पुराने समय की एक कहावत है, गेहूं के साथ गुड़ भी पिसता है। क्या है इस कहावत के मायने? वीडियो के साथ हमारे साथ अंत तक बने रहे। नमस्कार सभी साथियों को, मैं विजय महराणे, आप देख रहे हैं न्यू राजस्थान धरा न्यूज़। आप सभी का स्वागत है। आज हमारे बीच एक ऐसी शख्सियत मौजूद है जो स्वयं एक बहुत बड़े व्यापार से ताल्लुकात रखते हैं और साथ ही साथ जो अपने सरल स्वभाव के कारण जाने जाते हैं, काफ़ी धार्मिक प्रवृत्ति के भी है और जिनकी लीडरशिप को पूरा ब्यावर मानता है। नमस्कार सभी साथियों को, एक बार फिर से स्वागत है आपका। हमारे बीच मौजूद है श्रीमान ब्यावर जिला संघ के अध्यक्ष संजय जी गिया। नमस्कार सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका न्यू राजस्थान धरा न्यूज़ में। जय श्री कृष्ण साहब, आपका स्वागत। और जैसा कि मैं पिछले काफ़ी समय से देख रहा हूँ, आप और आपकी टीम, आपका चैनल न सिर्फ ब्यावर के हित के लिए वरन ब्यावर से ऊपर उठकर जो अन्य चाहे राज्य स्तर पे कोई अगर बातचीत होती है तो वो, और चाहे देश के स्तर पे बातचीत हो उस पर, और व्यापारिक, इन सभी चीज़ों पे समग्र रूप से काम कर रहा है। टीम बहुत अच्छा काम कर रही है, उसके लिए आपके पूरी ब्यावर टीम। मैं आपका जो भी राज्य स्तरीय जो कार्यक्रम हुआ उसमें भी आया था, वहाँ पे भी मैंने जो आपकी पूरे राज्य की ऊर्जावान टीम को देखा, उससे मैं भी बहुत अच्छा लगा मुझे। और निश्चित रूप से ऐसा लगता है कि आप जैसे जो चैनल्स हैं वो निश्चित रूप से सामाजिक सरोकार के प्रति अपना दायित्व निभा रहे हैं, वो बहुत बढ़िया बात है। आप पूरी टीम को बहुत बहुत साधुवाद। बहुत बहुत धन्यवाद सर हमारे साथ जुड़े रहने के लिए। सर, सबसे पहले एक बात आती है, आप स्वयं एक व्यापारी हो और साथ ही साथ ब्यावर जिला संघ के अध्यक्ष भी हो। सर, व्यापारी वर्ग को लेकर हम आज विशेष चर्चा करना चाहेंगे। सर, जिस प्रकार से लगातार मंदी का दौर देखने को मिल रहा है ब्यावर के अंदर, और ब्यावर कहीं ना कहीं एक कुछ समय पहले बिजनेस का हब पॉइंट भी कहलाया करता था, लेकिन आज वो समय से परे हो चुका। क्या कहना सर इसके बारे में? हाँ, निश्चित रूप से ये समस्याएं हमारे को रोज़ देखने को मिल रही है। जहाँ तक मैं मुख्य बाज़ार की बात करूँ तो जो कोरोना काल आया उसके बाद जो बाहर लोग बाग रह रहे थे वो लोग ब्यावर आके शिफ्ट हुए। ब्यावर ही नहीं, मतलब जहाँ जहाँ पे भी हुआ तो वो लोग अपने घरों की तरफ लौटे। हाँ, अपने होम टाउन में लौटे, चूँकि सारा देश सब कुछ बंद था तो उन लोगों के लिए रोज़गार के साधन वहाँ बंद हो चुके थे। आज वो यहाँ पर जब ब्यावर आए तो उन्होंने अपने अपने घर के बाहर दुकानें लगाई। वो दुकानें, जैसे मैं बात करूँ, आप ब्यावर से बाहर जितने भी हाईवेज जा रहे हैं उन तक वो दुकानें लगी। उन दुकानें लगने की वजह से जो मुख्य मार्ग है, मुख्य बाज़ार है, वो प्रभावित हुआ है। उसको प्रभावित होने के कारण जो मुख्य बाज़ार का व्यापार है वो निश्चित रूप से डाउन गया है। जो कभी मुख्य बाज़ार में दुकानें नहीं मिलती थी, आप खुद कभी स्टडी करेंगे तो मालूम पाएंगे कि दुकानें 1-1 करोड़, 1.5 करोड़, 2-2 करोड़ तक उपलब्ध नहीं थी। आज मैं बात करूं तो सिर्फ चांगेट से 5 बत्ती के बीच 11 से 12 दुकानें मेरी नज़र में जो या तो बंद पड़ी है या बिकने वाली स्थिति में है। तो निश्चित रूप से मुख्य बाज़ार का व्यापार कम हुआ है। बाज़ार में मंदी का कारण और भी है। सबसे बड़ा कारण है ऑनलाइन बिजनेस जो आज, मतलब कोई भी, मैं समझता हूँ, अपन सब बातें करते हैं कि साहब ऑनलाइन से सामान नहीं मंगाना चाहिए, लेकिन अगर अपने मन में मतलब खुद अपने मन को टटोलें, झाँक के देखें तो उसमें लगेगा कि अपने खुद का परिवार ऑनलाइन से सामान मंगा रहा है। निश्चित रूप से जैसे मैं इस व्यापार से संलग्न हूँ, जो दैनिक उपभोग की चीज़ें, हो सकता है मेरे परिवार के लोग कपड़े मंगा रहे हो, जूते मंगा रहे हो और कुछ मंगा रहे हो, तो जूते वाले कपड़े मंगा रहे हैं, कपड़े वाले जूते मंगा रहे हैं, और भी कुछ अपने अपनी चीज़ें अलग अलग माध्यम से मंगा रहे हैं। तो निश्चित रूप से ये बाज़ार को ख़त्म करने का, लोकल बाज़ार को समाप्त करने का एक कारण बन रहा है। आप देखिए, जो ऑनलाइन कंपनीज़ हैं वो कभी भी आपके साथ नहीं खड़ी होंगी। आज कोरोना में हो, आप देखिए ना, मैं भी बता रहा हूँ, आपके अगर आसपास कोई भी घटना होती है, कोई भी अगर प्रोग्राम होता है, धार्मिक कार्यक्रम होता है, सामाजिक कार्यक्रम होता है, तो उसके लिए रसीद कौन कटाता है? लोकल व्यापारी कटाता है। तो जब लोकल व्यापारी आपके साथ खड़ा है तो क्यों ना कुछ, अगर आपको ऐसा लग रहा है कि कुछ पैसे एक्स्ट्रा लग रहे हैं तो वो आप उनके साथ खड़े रहें। वो पैसा जो एक्स्ट्रा लग रहा है वो कहीं ना कहीं आपके काम आ रहा है।
सर एक बात और है, जिस प्रकार से आप बता रहे हो कि लोकल व्यापारी, सर बात अगर ऑनलाइन की आती है या जिस प्रकार से बिहार में कुछ इस प्रकार से बाहर की कंपनीज आके यहाँ पे जैसे अमेजोन हुआ, फ्लिपकार्ट हुआ और भी कुछ मॉल वगैरह खोल रही है, सर कहीं ना कहीं रेटों में कंपटीशन आता है, इसलिए एक आम आदमी उसकी तरफ और ज़्यादा अग्रसर होता है कि नहीं हमको 2 पैसे की कम लागत से वहाँ के प्रोडक्ट मिलेंगे, घरेलू सामान मिलेंगे। नहीं मैं इसीलिए मैंने ये टॉपिक नहीं छेड़ा था कि लोकल जितनी भी जैसे ये रिलायंस मान लो, चाहे डी मार्ट मान लो, या जो और आगे आने वाली है भविष्य में और भी बहुत जल्दी आने वाली है, चाहे वो यहाँ पे विशाल मेगामार्ट मांग लो, आप एक समग्र रूप में देखेंगे कि आपने अगर वहाँ से 50 आइटम खरीदे हैं तो 50 आइटम खरीदे हैं तो 50 आइटम में आपको रेट कम नहीं मिलेगी। ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है। 50 आइटम, लेकिन मैं कभी भी इन जगह नहीं गया हूँ। मैं बहुत एक अपने आप को स्पष्ट रूप से इस बारे में मानता हूँ कि वहाँ जाके मतलब मेरे जो व्यापारी हैं उन लोगों को ऐसा नहीं लगे कि नहीं यार हम लोग उनको प्रमोट कर रहे हैं, तो मैं तो आज तक मैंने वहाँ पे पाँव पे सर्वे के लिए आपने अनुभव तो करा होगा मॉल को। हाँ, मैं वही बोल रहा हूँ, मैं नेक्स्ट उसी पे आ रहा हूँ कि मैं नहीं गया हूँ, लेकिन मैंने लोगों को जो वहाँ से परचेजिंग करके आते हैं, मार्केट में रहता हूँ तो उन लोगों से मैंने बातचीत करी जो वापस लौट कर इन्हीं दुकानदारों के पास, जो फुटकर बाजार के दुकानदार उनके पास, तो मैंने उनसे अपना उनका एक्सपीरियंस जाना। तो उन्होंने बोला यार बॉस देखो, मैं यहाँ पे 2000, 3000, 4000 रुपए की सामग्री से मेरा घर चल जाता है। हम वहाँ गए, पूरा परिवार गया, तो मालूम पड़ा कि वहाँ से जब हम सामान ले रहे हैं वहाँ पे लिखा हुआ होता है कि साहब MRP से 50 रुपये लेस। 50 रुपये यहाँ पे भी वो कम दे रहा है, लेकिन हम लोग वहाँ पे आकर्षित होते हैं। परिवार जाता है तो वही 5000 रुपये की जो सामग्री लानी है वो 10,000 से 12,000 रुपये आ रही है। तो मेरे घर का बजट भी बिगड़ रहा है। और जब हम लोगों ने ट्राई करी, मतलब उन लोगों का कहना है कि हम लोगों ने ट्राई करी, तो मालूम पड़ा कि इक्वल टू लोकल मार्केट के बराबर पड़ रहा है। कोई चीज़ सस्ती हो सकती है, कुछ चीज़ महंगी हो सकती है, वो वही चीज़ हाईलाइट करते हैं जो वो सस्ती दे रहे हैं। जो महंगी है या जो वजन से कम है या जिस पे कुछ डिस्काउंट्स नहीं है, उसका कोई फ़र्क नहीं है। ये फिर भी सर फुटकर व्यापार भी एक बड़ा विशेष फ़र्क पड़ता है इस चीज़ में। हाँ, फुटकर पड़ता ही है ना, 100% पड़ता है। अगर आप वहाँ जा रहे हैं और वहाँ पे अगर 10 आइटम 20 आइटम आपने ऐसे ले लिए जो आपकी परचेजिंग पावर में नहीं है या आपकी ज़रूरत में नहीं है, निश्चित रूप से वो जब आपने ले लिए महीने में एक बार जाके, तो यहाँ पे जो डेली बिजनेस हो रहा है, डेली व्यापार हो रहा है, उसमें इम्पैक्ट तो आएगा यार। सर एक बात और, ग्राहक और व्यापारी के बीच में एक बड़ा विश्वास वाला संबंध होता है, एक घरेलू संबंध होता है, लेकिन कहीं ना कहीं कुछ ऐसे व्यापारी भी सामने आता है जो कुछ चंद रुपयों के लालच के चक्कर में डी माल बेचना, नकली प्रोडक्ट बेचना। जैसे अभी खाद्य विभाग सुरक्षा टीम द्वारा बहुत से बिहार में छापेमारी घी तेल को लेकर मारी जा रही है। सर इस मामले में लेकर व्यापार वर्ग संघ को क्या उसका अभिप्राय रहेगा सर? देखो, मैं आपको बता दूं, मैं मेरा व्यक्तिगत भी अनुभव बता दूं और मेरे संघ का भी अनुभव बता दूं कि हम लोग कभी भी किसी भी हालत में ऐसे व्यापारी के साथ ना तो खड़े हुए हैं ना होंगे, बल्कि ऐसा व्यापारी अगर हमारी नज़र में आता है, और मैं बिल्कुल स्पष्ट तौर पे सभी उपभोक्ताओं को भी ये कहना चाह रहा हूँ कि अगर आपकी नज़र में ऐसा कोई आता है तो कृपया तुरंत हमारे तक इस बात को पहुँचाएँ। हम खुद व्यापार संघ इस बारे में कार्रवाई करेगा। जो भी सरकारी डिपार्टमेंट अधिकारी अगर कहीं पे भी ऐसी कार्रवाई कर रहे हैं, चाहे वो खाद्य सुरक्षा संबंधी हो, चाहे आप नकली तेल घी संबंधी हो। अभी थोड़े दिन पूर्व मीटिंग भी हुई थी जहाँ पर आप स्वयं भी मौजूद थे, प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई थी। मैंने वहाँ पे भी आपने देखा हो तो स्पष्ट रूप से बोला था कि सरकार को चाहिए कि उन्होंने वैन शुरू करी थी पहले, वो वैन शुरू करे वापस। एक आम उपभोक्ता जो एक तेल घी लेके आ रहा है वो उस वैन पे जाए और वहाँ पे उसकी गुणवत्ता चेक करे। हाथों चेक होगी, हाथों उस व्यक्ति पे कार्रवाई होगी। खाद्य विभाग से मैं ये निवेदन और करूँगा कि जहाँ पे भी वो कार्रवाई करते हैं, सैंपल्स लेते हैं, तो जब सैंपल की रिपोर्ट आती है तो ये निश्चित रूप से बताएं कि वो व्यापारी गलत था, उसका सैंपल फेल था, पास था, ये चीज़ जरूर से बतानी चाहिए। सर प्रशासन को लेकर आपका अनुभव क्या रहेगा? जिस प्रकार से आप पे जिस प्रकार से जिले की जिम्मेदारी है, व्यापार से संबंधित व्यापारी वर्ग को भी बहुत सी परेशानी को सामना करना पड़ता होगा, तो इस बात को लेकर जब आप प्रशासन अधिकारियों के पास अपनी समस्या को लेकर जाते हैं, हाँ, तो उसमें क्या आपका अनुभव रहेगा सर? मैं हमारे ब्यावर व्यापार संघ की बात करूं तो हमारा एक्सपीरियंस इस मामले में बहुत अच्छा रहा है। शुरुआत में हम लोगों ने जब संघ का गठन हुआ था तो हम लोगों ने बहुत इस बारे में लड़ाई लड़ी थी और
लड़ाई लड़ने के बाद उसके पॉजिटिव रिजल्ट, जब आप मजबूत होंगे, संघ मजबूत होगा। आज 4500 व्यापारी ब्यावर जिला व्यापार संघ से जुड़े हुए हैं, जो एक इतनी बड़ी संख्या है जिसका उदाहरण ना तो आपको राजस्थान वरन मैं आपको कहूँगा देश भर में भी नहीं मिलेगा, जहाँ 4500 व्यापारी एक साथ एक छत के नीचे हैं। होता क्या है, जब अलग अलग संघ होते हैं, अलग अलग जगह के संघ होते हैं, तो उनकी बात ना तो प्रभावी रूप से अधिकारियों तक पहुंच पाती है, ना उसको उस पर अमल हो पाता है। लेकिन जब आज मजबूत होंगे, 4500 व्यापारी एक साथ खड़े हैं और अधिकारियों को भी लगता है, प्रशासन को भी लगता है कि, क्योंकि आप मान के चलो बाजार व्यापारी रीढ़ की हड्डी होता है, और जब रीढ़ की हड्डी अगर मजबूत होगी, अच्छा ऐसा नहीं है कि संगठित होने का मतलब सिर्फ यही है कि हम प्रशासन को परेशान करें या और किसी को परेशान करें, ऐसा सवाल नहीं। ऐसा आप एक भी उदाहरण नहीं बता सकते हो। जब जब ये उदाहरण, बिल्कुल आपने सही बात बोली, ऐसा उदाहरण हम भी प्रशासन के बीच में, हमारा चोली दामन का साथ रहता है, हम भी उनसे मिलते जुलते हैं, लेकिन कभी प्रशासन द्वारा ये शिकायत सुनने को नहीं मिली कि व्यापार वर्ग ने हमको परेशान करा। उल्टा व्यापार वर्ग को कॉपरेट करके चलता है। बिल्कुल, मैं यही कह रहा हूँ आपको कि आप खुद भी देखते हो, आप खुद मार्केट में रहते हो, फील्ड, मतलब आप तो वो आँख हो जो सामान्य आँख नहीं होती है ना, एक स्पेशल आँख होती है, उससे आप देखते हो, तो वो आँख हो, आपको खुद को मालूम है। प्रशासन का अनुभव भी हमारे प्रति, या हमारा अनुभव प्रशासन के बहुत बढ़िया रहा है। हम लोगों ने प्रशासन के साथ, मतलब कोई भी आप प्रशासन का किसी भी स्तर का कार्यालय देख लो, चाहे वो तहसील स्तर से लेके नगर परिषद स्तर से और प्रशासनिक स्तर में, चाहे वो कलेक्टर स्तर का हो, चाहे एसपी स्तर का हो, डिप्टी सीआई, मतलब कोई भी अधिकारी हो, उन लोगों के साथ हमने बहुत अच्छे से कई कार्य करे हैं। मतलब मैं समझता हूँ, मैं देख रहा हूँ कि व्यापार, अगर मार्केट शांत है तो शहर शांत होता है, और शहर शांत होगा तो अधिकारी भी उतने ही गतिमान से कार्य कर सकेंगे, क्योंकि उनको मालूम है कि बाजार बहुत स्मूथ चल रहा है। और मेरा तो एक्सपीरियंस बहुत बढ़िया रहा है। हम लोगों ने एक बिल्कुल नवाचार किया। नवाचार ये करा कि किसी भी व्यापारी की कोई भी वैध समस्या, मैं आपको फिर अभी कह रहा हूँ, वैध समस्या, और ठाकुर जी का आशीर्वाद रहा है, अवैध समस्या के लिए तो कोई हमारे पास आया भी नहीं। सर, समस्या को लेकर पहले आपकी बात करना चाहूँगा मैं। समस्या को लेकर सर, व्यापार वर्ग की समस्या, सर अगर आम नागरिक की समस्या भी कुछ व्यापारी से जुड़ी होती है, जैसे मैंने आपको पहले ही बात कहा था नकली माल को लेकर, सर आपकी कार्रवाई क्या रहेगी? क्योंकि एक गंदी मछली पूरा तालाब को गंदा कर देती है। एक कुछ चुनिंदा व्यापारी के चक्कर में पूरा व्यापार संघ एक बदनामी के कागार पे आता ही है। सर, गेहूं के साथ गुण पिसते, वो मैंने आपको शुरू में बात बताई थी। सर, इसका आपके कार्रवाई क्या रहेगी? संघ की क्या कार्रवाई रहेगी? क्या बाइकआउट करेंगे उनको? इस बारे में भी हमारा सकारात्मक रुख रहा है, सकारात्मक परिणाम रहे हैं कि हमारे पास ऐसा कोई भी बंदा जो गलत है, उसको मालूम है। हमारे संघ की कार्यप्रणाली से चूँकि हम लोग बिल्कुल इंटैक्ट रहते हैं, एक एक व्यापारी के टच में मैं खुद रहता हूँ, मेरी टीम रहती है, तो उसको मालूम है कि गलत के साथ ये नहीं खड़े होंगे। और अगर कोई भी गलत व्यापारी हमारे को नज़र में भी आया है, प्रशासन द्वारा खबर की गई, ये बताया गया है, या हम लोगों ने उसको कार्यप्रणाली में देखा है, तो बाकायदा हम लोगों ने उसके पास जाके बैठ के उसको समझाया है, और उसको गलत कार्य, गलत चीज़ बेचने पर हम लोगों ने उसको प्रतिबंधित किया है। प्रशासन को भी हमने सूचित करा है कि साहब ये व्यापारी ऐसा गलत कर रहा है। तो ऐसा नहीं है, मतलब ये नहीं है कि सिर्फ व्यापार संघ है तो व्यापारियों के साथ गलत हो, सही हो, हम खड़े हैं, नहीं। आम नागरिक के साथ बिल्कुल आम नागरिक के अधिकारों के प्रति भी हम बहुत सजग रहते हैं। और आप, मतलब मेरे पास खुद के पास कई ऐसे उदाहरण जो डायरेक्ट उपभोक्ताओं से मेरे पास आए हैं और उन्होंने उन पर कार्रवाई करी है। कल शाम को भी ऐसा ही एक उदाहरण आया था, जहाँ किसी चीज़ को लेकर अभिवक्ता एक थे, उनके दुकानदार के बीच में कोई बातचीत हुई। मैंने उस मैटर में हाथों हाथ 10 मिनट में उस मैटर को सलटाया। अगर दुकानदार गलत था तो उसको भी समझाया, और कहीं अगर कोई ग्राहक दुकानदार के साथ गलत चीज़ कर रहा है तो वो भी मैंने उसको समझाई कि भैया ऐसे नहीं, प्यार से बात करिए, सब काम होंगे। तो ना तो उपभोक्ता कुछ गलत कर रहा है तो हम व्यापारी के पक्ष में खड़े होकर उसका साथ देंगे, वरना दुकानदार अगर गलत कर रहा है तो हम उपभोक्ता के साथ खड़े हैं, प्रशासन के साथ खड़े हैं। प्रशासन कोई कार्रवाई कर रहा है, खाद्य विभाग कार्रवाई कर रहा है, अगर वैध कार्रवाई है तो हम उनके साथ खड़े हैं। सर, एक और बात, हमारी टीम ने काफ़ी सर्वे करा है लोगों के पास जाकर आज की इस प्रचंड गर्मी में। उन्होंने काफ़ी ब्यावर जिला संघ की तारीफ़ करी है। तारीफ़ इस चीज़ को लेके कि जिस प्रकार से ब्यावर के चारों गेट पे जो आपने जल की सुविधा
ठंडे पेय पदार्थ की सुविधा इस गर्मी को, भीषण गर्मी को, मतलब मानव सेवा कल्याण का जो आपने कार्य है, ये जो अभियान चालू करा है, बहुत ही सराहनीय है। काफ़ी लोग इसकी प्रशंसा। सर, क्या इसका संकल्प किस प्रकार से आया सर आप? एक्चुअली क्योंकि सर एक बात और, व्यापारी वर्ग को समय नहीं मिल पाता व्यापार को, लेकिन जो मानव सेवा का आप समय दे पा रहे हो, जो काफ़ी सराहनीय है सर। बिल्कुल, मतलब मैं अपने आप को इस बारे में सौभाग्यशाली मानूंगा कि मुझे ऐसी टीम मिली है जो ना सिर्फ अपना व्यापार कर रही है बल्कि व्यापार के साथ अपना समय भी निकाल रही है। क्योंकि मेरे को कई जने जो पुराने पीढ़ी के लोग बाग हैं वो मिलते हैं, या पुराने जो पदाधिकारी हैं जो रहे हुए हैं वो मिलते हैं, यार कि कैसे पॉसिबल होता है, कैसे अब ये लोग बाग उठ के आ रहे हैं। पहले ऐसा होता था व्यापारी आपस में लड़ रहे हैं, मतलब दो व्यापारी के साथ में जो दुकानें हैं, अगर एक व्यापारी के पास आके कोई लड़ रहा है तो वो व्यापारी दूसरा व्यापारी नहीं उतर के आता था, कि होगा यार वो अपने जाने, अपना काम जाने, मैं नहीं बोलूँगा। लेकिन आज देखिए, अगर कहीं कोई बात होती है तो पूरा संगठन न सिर्फ उसके साथ खड़ा होता है बल्कि आसपास के व्यापारी भी उसके साथ खड़े होते हैं। एक बार हम उस स्थिति को निपटाने की कोशिश करते हैं कि भैया प्यार से निपटे, उसके बाद गलत और सही का फैसला हम बैठ के करते हैं। जहाँ तक आपने ये बात कही अभी, जो एक बहुत बढ़िया मानव सेवा का, हम लोग आज ही नहीं, जब से हमारा संघ का स्थापना हुई है, हम लोगों ने, चाहे वो कोरोना काल रहा हो, अन्य काल रहे हो, हम लोगों ने बहुत कार्य करा है। लेकिन मन प्रसन्न होता है जब ये जो अभी आप जो बता रहे हैं चारों गेटों पे नहीं, मैं आपको बता दूं 7 जगह हम लोगों ने नगर परिषद ब्यावर व्यापार संघ के सहयोग से ये जल वाटिकाओं का संचालन कर रहे हैं, वो भी 75 दिन के लिए। मतलब आप समझिए 1-2 दिन के लिए अगर बात हो तो ठीक है, टीम लग जाएगी, सब लग जाएंगे, काम होगा, लेकिन 75 दिन तक कार्यवाही करना और 75 दिन तक अपना समय देके, बहुत बड़ी बात है। लगभग 2.5 महीने। बिल्कुल 2.5 महीने हमने क्यों लिया, गर्मी स्टार्ट होगी जब से बरसात होगी तब तक के लिए। और हम लोगों ने इसमें एक नवाचार क्यों करा कि हम लोगों ने ना सिर्फ टेंट की व्यवस्था करी है, टेंट की व्यवस्था के साथ में आप देखिए वहाँ पे हम लोगों ने कुर्सी लगाई है। कुर्सी इसलिए लगाई है ताकि जो इस भीषण गर्मी में, चाहे वो शहरवासी हो, गाँववासी हो, बाजार आए, बाजार खरीदने, मतलब ये नहीं है सिर्फ वो खरीदारी करने आ रहा है तो ही हम बैठने देंगे उसको। वहाँ पर ओपन है, कोई भी अपने किसी भी कार्य से जा रहा है, वहाँ उसको गर्मी लग रही है, 5 मिनट वो बैठेगा, गाड़ी खड़ी करेगा, पैदल है, बैठेगा, वहाँ आराम करेगा। आराम करने के साथ साथ वहाँ पे उसको शीतल जल मिल रहा है। शीतल जल भी हम लोगों ने आवश्यकता को देखते हुए 3 से 4 बार वहाँ पर पानी, ठंडा पानी रिफ़िल कर रहे हैं। मतलब सुबह 8 बजे आपको वहाँ देखिए पानी मिल जाएगा, 12 बजे हम लोगों ने कोशिश करी है कि वहाँ ठंडा पानी वापस मिल जाए, फिर 4 बजे मिल जाए, और ज़रूरत पड़े तो हम शाम को 7 बजे एक बार वापस फिल करते हैं। और प्रातः 8 से 8 मतलब 12 घंटे के लिए हम लोगों ने करा है। अच्छा, यही नहीं, ये मैं समझता हूँ 400 से 500 कैन पर डे इन 7 जगह लग रहे हैं। के अलावा अभी तक हमने 7 लाख गिलास, आप समझिए 7 लाख गिलास बोल रहा हूँ मैं, 7 लाख गिलास। हाँ, मतलब समझिए इस चीज़ को, मतलब एक छोटा फिगर सर, जो अपने आप में एक वर्ल्ड रिकॉर्ड बना था 7 गिलास। हाँ, वो 75,000 हम लोगों ने एक दिन में शरबत ब्यावर की इन 10 वाटिकाओं को उस दिन सृजन करा और पिलाया। आप सोचिए 75,000 गिलास पिलाने का मतलब हो गया हर जगह कम से कम 15 से 20 जगह 20 टीम का लगना। 20 टीम का मतलब 200 जनों ने अपनी सेवाएं दी। 200 जनों की तो सेवा ये, प्लस वहाँ पहुँचाना, ये वो व्यवस्था, मतलब 250 लोगों की इस टीम ने इसको अंजाम दिया। और 7 लाख गिलास हम लोगों ने कैरी पानी, छाछ, मिल्क रोज, शरबत, ठंडाई, और एक हम लोगों ने एक नया वो लिया, खरबूजा पना, खरबूजे के पीसेस करके, चूंकि कहते हैं खरबूजा लू से बचाता है ना, तो खरबूजा पना वो भी बनाया। और हम लोगों ने इन वाटर से 7 लाख गिलास, और सबसे बड़ी बात, हम लोगों ने सिंगल यूज़ गिलास यूज़ नहीं करा है। हम लोगों ने एक्रेलिक गिलास लिए हैं, जो एक्रेलिक गिलास हैं रीयूजेबल, उनको हम धोते हैं, जो अगर मुंह से पीता है तो भी हम अपने हाथों से धोते हैं। मतलब सोचिए व्यापारी अपनी सेवाएं दे रहा है, सेवाएं देने के साथ में वो उन लोगों के लिए भी काम कर रहा है जो बच्चे आके, लेडीज आके पानी पीते हैं, वो उठा करके जाते हैं। तो हम सेवा के साथ साथ पर्यावरण दृष्टिकोण को भी आपने विशेष ध्यान में रखा, जैसे प्लास्टिक मुक्त, जैसा भी आप बता रहे हो कि रीयूज। हाँ, बिल्कुल। पर्यावरण अगर किसको दुख दे रहा है, आप देखो ना, आप अभी बात कर रहे हैं यहाँ पे फैन चल रहा है, एसी चल रहा है, के बावजूद भी हालत देखो आप गर्मी में, कितनी भयंकर गर्मी है। बाहर टेम्परेचर देखो 44-45, लेकिन वो फील होगा आपको 46-47, क्योंकि आप निरंतर रहेंगे तो 46-47 फील होता है। अगर आप और मैं पर्यावरण को नहीं बचाएंगे तो आने वाली पीढ़ी किसको दोष देगी? अपन लोगों को दोष देगी कि साहब क्या हो रहा है, क्या कर रहे हैं। तो कोई यहाँ पे इन जो प्रदेश है वहाँ पे, मैं भी 4 धाम यात्रा करके आया,
कल बातचीत चल रही थी वहाँ पे, तो वो बोले कि यार भैया, मैंने कहा यार वास्तव में मन ही हो रहा है कि 4 धाम यात्रा पे जाओ वापस, जहाँ पे माइनस टेम्परेचर। तो मतलब समझ लो जब मेरा फील आ रहा तो नई जनरेशन जो है उन लोगों को फील किया होगा। तो निश्चित रूप से ना सिर्फ हम इन चीज़ों पे काम कर रहे हैं बल्कि हम उन पे भी काम कर रहे हैं। आप देखा होगा पिछले साल नगर परिषद प्रशासन और यहाँ ब्यावर प्रशासन के साथ मिलके जो जब्बर सिंह जी खर्रा हैं, जो उनके नेतृत्व में हम लोगों ने यहाँ पर 3000 से 5000 पौधे लगाने का लक्ष्य लिया था। और आप देखिए हम लोगों ने गौशाला में लगाए। गौशाला में इसलिए लगाए कि वहाँ नदी पास में बहती है, गायों का गोमूत्र और गोबर वहाँ मिलता है, खाद मिल रहा है, पानी मिल रहा है, हम लोग अपनी सेवाएं दे रहे हैं, तो वहाँ सारे पौधे जीवित रहे हैं। तो हम लोगों ने पर्यावरण के प्रति भी काम कर रहा है और करेंगे, इसमें कोई दो राय नहीं है। टीम बहुत मजबूत है, टीम समर्पित है। पर्यावरण हो, मानव सेवा का कार्य हो, चाहे जो भी हो, मतलब मेरे को बहुत अच्छा लगता है कि आप लोगों के द्वारा, मतलब मीडिया द्वारा हम लोगों को बताया जाता है कि साहब इस क्षेत्र में काम करें, और हम वो काम करते हैं, हमको खुशी मिलती है। तो आप लोगों का भी जो हम लोगों को सहयोग रहा है निश्चित रूप से सकारात्मक रहा है, प्रशासन का सहयोग सकारात्मक रहा है। हमारे जो मेंबर्स हैं, आप सोचो ना, हम लोगों ने ये जो 75 दिन की वाटिका चला, हम लोगों ने कहीं पे भी रसीद काटने नहीं गए, हम लोगों ने कहीं चंदा नहीं लिया, ऑटोमेटिकली लोग हमारे पास आ रहे हैं, सेवाएं, हाँ हमाशा खुद आ रहे हैं। और व्यापारी हमेशा आ रहे हैं, जो व्यापारी अपनी गाड़ी कमाई का पैसा खुद लगा रहे हैं। तो मन प्रसन्न होता है कि देखिए व्यापारी भी ना सिर्फ सेवाएं दे रहा है बल्कि अपनी जेब के, अपने परिवार के लिए जो बजट होता है उसको काट कर व्यापारी मतलब लोगों की सेवाएं में लगा रहा है। धन्यवाद उन लोगों का, बहुत बहुत मैं शुक्रगुजार हूँ। सर एक बात सर, जिस प्रकार से लगातार मानव सेवा करना चाह रहे हैं, कर भी रहे, आपको पूरी टीम कर रही है सर, आप आम पब्लिक, ब्यावर की पब्लिक को क्या संदेश देना चाहेंगे कि व्यापारी वर्ग से जुड़े और व्यापारी वर्ग से तालमेल से कार्य करें? क्योंकि जिस प्रकार से ऑनलाइन चीज़ों को परहेज करके ताकि अपना पैसा अपना मार्केट में ही बना रहे, क्या संदेश देना चाहेंगे सर? उसमें हम लोगों ने थोड़े समय पहले एक डायलॉग हम लोगों ने, कह दीजिए कहावत जो होती है ना, हम लोगों ने एक मार्केट में करी थी, अपना बाजार सपने हजार। अपना बाजार सपने हजार, मतलब अपना बाजार है, अपना बाजार डेवलप होगा, सपने हजार होंगे, आप लोगों के सपने पूरे होंगे, हमारे सपने पूरे होंगे। मैं एक आपको उदाहरण देता हूँ। 100 रुपये अगर आप मेरे से परचेज करके सामान लेके जा रहे हैं तो 100 रुपये क्या मेरे घर जाएंगे? नहीं जाएंगे। मैं 100 रुपये का सामान कमलेश से लूँगा, 50 रुपये का सामान, कमलेश 50 रुपये का सामान लेगा अमित से, अमित लेगा श्याम से, श्याम लेगा राम से, राम लेगा अशोक से। मतलब ये एक सर्कुलेशन चलेगा। और वो एक जो 100 रुपया, जो 100 रुपया है वो कम से कम 10 से 15 बार रोटेट होगा। और यही जो बाहर की संस्थाएं मतलब बाहर के जो बड़े बड़े मार्ट आके कर रहे हैं, उनका सारा परचेजिंग होती है बाहर से, विदेशों से सारी परचेजिंग बाहर से हो रही है, वो पैसा सारा बाहर जा रहा है। आपका पैसा ब्यावर की परचेजिंग है, मैं ब्यावर से परचेज कर रहा हूँ, तो मेरा पैसा रोटेट हो रहा है, वो 100 रुपये 1500 2000 रुपये रोटेट हो रहा है। और जो 100 रुपया वो आप वहाँ से परचेज कर रहे हो वो जा रहा है बाहर। तो आप मान के चलो वो 100 रुपये के परचेजिंग आपको 1500 से 2000 का टर्नओवर लेना है या सिर्फ 100 रुपये में समटना है। आप मेरे उपभोक्ता हैं, उनसे ये बिल्कुल एक 100% मतलब सवाल है, मेरे मन का सवाल है, मैं उपभोक्ताओं से कर रहा हूँ कि इस चीज़ को समझें कि आपका 100 रुपये 15 से 20 बार रोटेट हो वो बढ़िया है या एक बार रोटेट हो, और वो भी बाहर जा रहा है, वो आपके काम नहीं आ रहा है, यहाँ का पैसा आपके काम आ रहा है, वो कहीं नहीं सेवा में काम आएगा, आपकी परचेजिंग में, क्योंकि कहीं ना कहीं हर आदमी जुड़ा हुआ है, दुनिया गोल है, एक दूसरे से जुड़ा। हाँ बिल्कुल, छोटा ब्यावर शहर है, वो आपस में जुड़ा हुआ है, आपस में रोटेट होगा तो बढ़िया रहेगा, ब्यावर का भला होगा, आप लोगों का भला होगा, हमारा भला होगा, आम जनता का भला होगा, ये हमारा कहना है। बहुत बहुत धन्यवाद सर हमारे साथ जुड़े रहने के लिए। तो ये थे ब्यावर व्यापार संघ के अध्यक्ष श्रीमान संजय जी गिया, जिन्होंने बड़ी खूबसूरत अंदाज से व्यापार वर्ग और व्यापार की समस्या को लेके हमसे डिस्कस करा। और मैं सभी जनता से ये अपील करना चाहूँगा कि जिस प्रकार से ये ऑनलाइन की चीज़ें ना खरीद के अपने स्वयं के मार्केट से जाके परचेज करें, ताकि जिस प्रकार से संजय गिया जी का कहना है कि मार्केट का पैसा मार्केट में फ्लो होता रहे। क्या कहना है इसके बारे में कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर रखें। संवाददाता विजय मैराना के साथ न्यू राजस्थान धरा न्यूज़ ब्यावर।